दुनिया भर में एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के तहत $100 अरब से जायद के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जारी की गई हैं। अकाउंट होल्डर्स की फहरिस्त में दुनिया भर के बदउनवान सियासतदान, आमिरों, जासूसों और जराइम पेशा अफराद के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट में मजमूई तौर पर 18,000 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने लाई गई हैं, जिसके लिए 47 मीडिया इदारों ने ताउन किया। दुनिया भर में एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। इस स्कैंडल में साबिक मिस्री आमिर हुस्नी मुबारक के बेटों जमाल और अला मुबारक के खुफिया अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। मुबारक दौर के बदनाम जमाना इंटेलिजेंस चीफ सुलेमान और अहले खाना के भी खुफिया स्विस अकाउंट्स निकल आए। जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के करीबी साथी और उनकी जमात की मुबैना फंडिंग करने वाले बिजनेसमैन भी फहरिस्त में शामिल हैं। आज़रबाईजान के आमिर वासिफ तालबोफ के बेटों के भी स्विस अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। कजाकिस्तान के सदर कासिम तोकायफ के $10 लाख के ऑफशोर अकाउंट्स निकल आए। उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोयम, इराक के साबिक नायब वजीर आजम अयाद अलावी, आर्मीनिया के साबिक सदर आर्मिन भी खुफिया अकाउंट्स के मालिक निकले। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में 18,000 बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक हुआ, जिसमें बदउनवान सियासतदानों, आमिरों, जराइम पेशा अफराद और जासूसों के स्विस बैंक अकाउंट की तफसीलात शामिल हैं। इन अकाउंट्स में मौजूद रकूम की मालियत $100 अरब है और ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 17,600 अरब रुपए बनती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने इस बारे में अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर आगाह किया और स्कैंडल का नाम स्विस सीक्रेट्स रखा गया है। कराची में कोरंगी कॉजवे पर 100 अफराद के लुटने के बाद भी पुलिस की नफरी इस मुकाम पर मौजूद नहीं है। मुल्जिमान शहरियों को लूटने के बाद फरार कैसे हुए, इसकी तफसीलात हमें बताएंगे कमर अली। जी, इस वक्त हम कोरंगी काजवे पर मौजूद हैं। यहाँ पर स्ट्रीट कैंप की वारदातें अमूमन होती रहती हैं, लेकिन एक रोज़ कबल यानी कि हफ्ते की शाम को यहाँ पर स्ट्रीट कैंप की बड़ी वारदात हुई है। 8 से 10 मुल्जिमान ने यहाँ पर जो है वो नाका लगाया और उसके बाद जो आने और जाने वाले शहरी हैं उन्हें जो है रोक कर जो है वो लूटते रहे। दूर दूर तक पुलिस की जो है वो कोई भी नफरी नहीं थी। मुल्जिमान जो है वो बड़े इत्मीनान से शहरियों को लूटते रहे। उस मुल्जिमान के फरार होने के बाद पुलिस ने रिवायती सर्च ऑपरेशन किया इस नदी में, लेकिन जो है मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। ये वारदात रिपोर्ट इस तरह हुई क्योंकि इसमें लुट जाने वाले शहरियों की जो तादाद है वो ज़्यादा है। मुतासरा शहरी जो यहाँ पर मौजूद था उसने बताया कि कम से कम भी 100 शहरियों को जो है वो लूटा गया है। इस वाक़े के बाद जो है वो SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया तो मुअत्तल हो गए हैं, लेकिन जो है वो नफरी इस वक्त भी जो है वो पुलिस की यहाँ पर नहीं है। और अब आपको बताएं कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात तय हो गई है। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत, हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। मौलाना फजलुर रहमान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। एक सर्वे के मुताबिक महंगाई को पाकिस्तान का अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में मजीद इजाफा हुआ है। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई 2021 में 44% महंगाई को अहम मसला कहते थे, लेकिन अब 64% पाकिस्तानी महंगाई से परेशान है, जिसके बाद 21% बेरोजगारी जबकि 7% करप्शन को मुल्क का अहम मसला समझते हैं। महंगाई को मुल्क का अहम मसला कहने वालों की शरह आबादी के हर तबके में तकरीबन बराबर है। 68% खवातीन महंगाई को मुल्क का अहम मसला कहती हैं, तो 62% मर्द महंगाई बढ़ने का शिकवा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई को पाकिस्तान का अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में मजीद इजाफा हो गया है। जुलाई 2021 में 44% महंगाई को अहम मसला कहते थे, लेकिन अब 64% पाकिस्तानी महंगाई से परेशान हैं, जिसके बाद 21% बेरोजगारी जबकि 7% करप्शन को मुल्क का अहम मसला समझते हैं। महंगाई को मुल्क का अहम मसला कहने वालों की शरह मुल्क की आबादी के हर तबके में तकरीबन बराबर नजर आई। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे में हुआ, जिसमें 5,000 से ज्यादा अफराद ने मुल्क
भर से हिस्सा लिया। मुल्क के अहम मसले के सवाल पर देखा गया कि जुलाई 2021 में 44% महंगाई को अहम मसला समझते थे, लेकिन अब 64% पाकिस्तानी महंगाई से परेशान हैं, जिसके बाद 21% बेरोजगारी, 7% करप्शन, 1% लोड शेडिंग, 1% सियासी अदम इस्तेहकाम, 1% मसला कश्मीर, 1% बच्चों की तालीम, जबकि 1% पानी के बहरान को मुल्क का अहम मसला कहते हैं। सिनफी बुनियादों पर देखा जाए तो महंगाई को 68% खवातीन अहम मसला कहती हैं, जबकि मर्दों में ये शरह 62% है। बेरोजगारी से 23% खवातीन तो 20% मर्द परेशान हैं, जबकि करप्शन को 8% मर्द तो 4% खवातीन मुल्क का अहम मसला कहती हैं। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 30 साल से कम उम्र के 61% नौजवान महंगाई को अहम मसला कहते हैं। 30 से 50 साल की उम्र के 65%, जबकि 50 साल से ज्यादा उम्र के 67% अफराद महंगाई से परेशान हैं। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में मुल्तान सुल्तान्स ने नई तारीख रकम कर दी। एक एडिशन में 9 मैचेस जीतने वाली पहली टीम बन गई है। अपने आखिरी ग्रुप मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेट से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी शिकस्त के बावजूद प्ले ऑफ में पहुंच गई है। फाइनल 4 में किसका मुकाबला किससे होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए इवेंट खत्म हो चुका है। कज़ाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ इंजरीज में घिरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। पहली विकेट 9 रन पर गिरी, विकेटें गिरती चली गईं। मोहम्मद हुरैरा 2, डाउसन 22, नासिर नवाज 14 रन बनाकर आउट हुए। आजम खान भी 8 रन बना सके। कप्तान आसिफ अली की इनिंग्स 9 रन तक महदूद रही। मोहम्मद मूसा ने कुछ हाथ दिखाए। 26 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर स्कोर 7 विकेट पर 105 रन तक पहुंचाया। आसिफ आफरीदी और इमरान ताहिर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की 3 विकेटें 18 रन पर गिर गईं, लेकिन कप्तान रिजवान डट गए। पहले उनका साथ टिम डेविड ने दिया और 17 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद रिजवान और डेविड विली ने टीम को 6 विकेट से फतह दिला दी। रिजवान 51 और डेविड विली 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लियाम डाउसन ने 3 विकेटें हासिल की। अपने आखिरी ग्रुप मैच में कामयाबी हासिल करके मुल्तान के 10 मैचेस में 18 पॉइंट्स हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस शिकस्त के बावजूद कोयटा ग्लैडिएटर्स से बेहतर रन रेट की बुनियाद पर प्ले ऑफ मरहले में पहुंच गई। कोयटा और कराची किंग्स के लिए इवेंट ग्रुप स्टेज पर खत्म हो गया। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह मजीद कम हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 41,597 टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 1,360 केसेस मुस्बत आए हैं। इस तरह मुल्क भर में कोरोना केसेस की जो शरह है वो 3.26% रही। पिछले 24 घंटे में कोरोना से मजीद 31 अफराद मुल्क भर में इंतकाल कर गए। जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े टीचिंग हॉस्पिटल बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल की CT स्कैन मशीनें खराब। दूर दराज से आने वाले मरीजों और लवाहिकीन रुल रहे हैं। मजीद अहवाल हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े टीचिंग हॉस्पिटल बहावल विक्टोरिया अस्पताल के रेडियोलॉजी वार्ड के सामने मौजूद हूँ। इस हॉस्पिटल में रोज़ाना एमरजेंसी वार्ड को मिलाकर 10 से 11 हज़ार के करीब मरीज आते हैं, लेकिन यहाँ पर गुज़श्ता 10 दिनों से CT स्कैन मशीन ख़राब है। मरीज़ों का, उनके लवाहिकीन का कहना है कि हम सुबह से आते हैं, हमें कहा जाता है इंतज़ार करें, लेकिन इंतज़ार करके चले जाते हैं। CT स्कैन हमारा इस हॉस्पिटल में नहीं हो रहा। मरीज़ों का और उनके लवाहिकीन का मुतालबा है कि अस्पताल की मैनेजमेंट को चाहिए वो फौरी तौर पर CT स्कैन मशीन ठीक कराएं। इस सिलसिले में जब अस्पताल के फोकल पर्सन से रब्ता कायम किया गया तो उनका कहना ये है कि हॉस्पिटल के फंड नहीं आए थे, कोरोना की वजह से माली मुश्किलात थी, इसकी वजह से जो मशीनें ठीक नहीं कराई जा सकी। बहुत जल्द मशीनें ठीक हो जाएंगी। शिमाली वज़ीरिस्तान में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। इस मुहिम के दौरान 1 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मज़ीद हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक हबीब। जी बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान में आज से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। पोलियो हुकाम के मुताबिक हालिया मुहिम को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए 545 पोलियो टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान के 23 यूनियन कौंसल में 1,12,657 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी की भी बहुत सख्त इंतज़ामात की गई हैं। DPO अकीक हुसैन के मुताबिक पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के 1,334 जवान तैनात किए गए हैं। जी
सीवरेज का नाकिस निज़ाम और टूट फूट का शिकार सड़कें जिला बदीन के शहरियों के लिए अजाब बन गई हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज जई। जी बिल्कुल, ज़िला बदीन इन दिनों मसाइल का गढ़ बना हुआ है। शहर की अहम सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का निज़ाम भी धर्म बरहम है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि अहम सड़कें जिनमें सरानी रोड, गुलाटी रोड और खोसकी रोड शामिल हैं, उनमें गड्ढे पड़े हुए हैं और सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर खड़ा रहता है, जिसके बायस न सिर्फ इनमें मच्छरों की अफजाइश हो रही है बल्कि मुख्तलिफ वबाई अमराज भी जन्म ले रहे हैं। दूसरी जानिब मुतल्लिका अदारों का कहना है कि अरसा दराज से तरक्याती फंड जारी न होने के बायस इन सड़कों की जो तामीर है वो ताखीर का शिकार है। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि जिला की अहम सड़कों के लिए फौरी तौर पर फंड जारी किए जाएं ताकि शहरी जो है वो आरामदा सफर की सहूलत से मुस्तफीद हो सके। जी, कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 7 में बोटिंग बेसन के मकीनों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। रिहायशी इलाकों के बीचों बीच सरकारी प्लॉट में पानी भरा हुआ है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। जी बिल्कुल, ये बोट बेसन का इलाका है क्लिफ्टन ब्लॉक 7 और इस रिहायशी इलाके में एक सरकारी प्लॉट है जहां पर पानी मौजूद है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत यहां पर शीट लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद यहां पर पानी मौजूद है। और इलाका मकीनों का क्या कहना है, ये पानी कब से यहां पर मौजूद है, आइए जरा हम उनसे बात करते हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बिल्डिंग थी यहाँ पे, इसको 5-6-8 साल हुआ इसको। अच्छी खासी बिल्डिंग, सॉलिड कंक्रीट बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको डिमोलिश करके पता नहीं क्या इनका प्रोग्राम था, इनका प्रोग्राम था सिंध गवर्नमेंट का, या पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। मगर उसको अच्छी खासी बिल्डिंग डिमोलिश करके और उसका ये अशर करके रख दिया। सीनियर से अपना सिटीजन पोर्टल पे भी हमने कंप्लेन की है, वो भी ऐसी चल रही है कि भाई मुतल्लिका महकमे को हमने फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई नहीं आया। इसमें तरह तरह की बीमारियां हो रही है और ज़मीन की सीपेज की वजह से सारे रोड धंसना शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों एक टैंकर गिरा था, पिछले उससे कुछ माह पहले एक स्कूल वैन अंदर उलट गई थी। रिहायशियों का यही कहना है कि कम से कम इस पानी को यहाँ से साफ कराया जाए, क्योंकि किसी भी वक्त ये किसी बड़े सानहे का सबब बन सकता है। और इसकी जो बाउंड्री वॉल है कम से कम वो लगा दी जाए ताकि जो बच्चे यहाँ पर खेलते हैं उनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हो सकें। हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस नए ऑर्डिनेंस के तहत अब तनकीद करना जुर्म होगा और जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। तनकीद करने वाला हवालात में बंद कर दिया जाएगा और मुकदमे का फैसला 6 माह के अंदर अंदर होगा। ट्रायल कोर्ट हर माह केस की तफसीलात हाई कोर्ट में जमा कराएगी। जानबूझकर जाली खबरें फैलाने, इल्म होने के बावजूद गलत मालूमात नशर करने, किसी शख्स की साख या निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने का जुर्म साबित हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की सज़ा मिलेगी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। तरमीमी एक्ट में तनकीद से मुबर्रा शख्स की तारीफ भी शामिल है। हुकूमती क़वानीन से कायम की गई कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारा, तंजीम और अथॉरिटी शामिल होगी। मुतासिरा शख्स के साथ साथ उसका मजाज नुमाइंदा या सरपरस्त भी शिकायत कर सकेगा। पैम्ब्रा के लाइसेंस याफ्ता टीवी चैनल्स को जो इस्तिस्ना हासिल था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने कहा है कि मीडिया आज़ाद है, जो चाहे तनकीद करे, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज़ के मामले पर ट्रायल 6 माह में होगा। ये लोग पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। फ़रोग़ नसीम ने मज़ीद कहा कि कुछ लोग सहाफ़ी बने हुए हैं, असल में ये सहाफ़ी नहीं हैं। जाली खबरों की रोकथाम के लिए ये कानून ज़रूरी था। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंड ने मुश्तरका बयान में पैका कवानीन को मुस्तरद कर दिया है। एक मुश्तरका बयान में सहाफ़ती तंजीमों ने कहा कि हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ को नज़रअंदाज किया और तनकीदी और तामीरी आवाज़ों को दबाने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया। सहाफ़ती तंजीमों ने इस ऑर्डिनेंस को ड्रैकोनियन ऑर्डिनेंस करार दिया है। सहाफ़ी तंजीमों की एक्शन कमेटी ने कहा है कि ऐसी कोई भी तरमीम, कानून या ऑर्डिनेंस जिसमें आज़ादी इजहार को दबाने की कोशिश की जाएगी, उसकी हर फोरम पर सख्ती से मुखालफत की जाएगी।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पैका कानून और इलेक्शन एक्ट में तरमीम को अफसोसनाक करार दे दिया। एक बयान में कहा कि कवानीन में रियासत पर तनकीद करने वालों की सज़ा की मुद्दत 2 से 5 साल कर दी गई है और तनकीद को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दिया गया है। ऐसी कानून साजी गैर जमहूरी है। इस कानून साजी के ज़रिए हुकूमत और रियासती इदारों के नाकदीन को बंद किया जाएगा। सरकारी और रियासती हुक्काम, मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी मुलाजमीन शहरियों को जवाबदेह हैं। तनकीद बर्दाश्त करना उनकी नौकरी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म के दौरे रूस से मुतालिक आपको अपडेट करें। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के 2 रोज़ा दौरे पर 23 फरवरी को मॉस्को पहुंचेंगे। जियो न्यूज़ की टीम इस वक्त मॉस्को में रूस के 0 पॉइंट पर मौजूद है। मॉस्को में 0 पॉइंट वो जगह है जहां से रूस के किसी भी दूसरे शहर का दारुल खिलाफे से फासले की पैमाइश की जाती है। मज़ीद इस बारे में बता रहे हैं मॉस्को से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई। जी, इस वक्त मौजूद हूँ रूस के दारुल मॉस्को में और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली मरतबा रूस का 2 रोज़ा दौरा करना है। ये दौरा 23 और 24 फरवरी को होगा, जहाँ पर वज़ीर आज़म ने अहम शख्सियात से मुलाकातें करनी हैं और दीगर मसरूफियात होंगी। उन मसरूफियात में से एक मसरूफियत ये भी है कि जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ वो दूसरे जंग अज़ीम के वो लोग जिन्होंने अपनी जानों को नजराना दिया है, उनकी याद में यहाँ पर फूल चलाए जाएंगे और यहाँ पर जो है वो खुसूसी परेड का इनेकाद भी किया गया है। मेरे अकब पे आप देख सकते हैं ये जो आग है, बताया जाता है कि 24 घंटे ये आग जो है वो जलती रहती है और ये गार्ड्स जो है वो यहीं पे इस ठंड के माहौल में, इस माइनस टेम्परेचर में यूं ही खड़े रहते हैं और यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ये वो परेड ग्राउंड है जहाँ पर परेड का इनेकाद किया जाएगा। परेड के सलामी के बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यहाँ पर फूलों के जो है वो फूल चढ़ाएंगे और खुसूसी तौर पर यहाँ पर एक सेरेमनी का इनेकाद किया गया है और साथ साथ फिर वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से बाद जो है वो दीगर मसरूफियात भी अदा करेंगे। सो हमने, क्योंकि जियो न्यूज़ की टीम यहाँ मौजूद है, तो हमने इस चीज़ का यहाँ फ़ायदा उठाते हुए पहले से आपको ये पूरी जो है वो तफसीलात बता दी कि ये वो परेड ग्राउंड है जहाँ पर दूसरी जंग अज़ीम के जो जाबाज थे जिन्होंने अपनी जानों को नजराना दिया, उनकी याद में यहाँ पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद होगा और वज़ीर आज़म इसमें खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मार्च और अप्रैल तक कराची में बसें आ जाएंगी। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू में अदाकारा नाजिश जहांगीर ने कहा कि लोग मुझे मगरूर कहते हैं मगर मगरूर नहीं हूँ। प्रोग्राम रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। कराची में बसें लाने की अब तक कितनी तारीखें दी हैं मुझे खुद याद नहीं। सही कह रहे हैं आप कि खुद याद नहीं आपको? जी बिल्कुल, और मैंने दिल से चाहा था कि आए लेकिन कुछ इश्यूज आए, लेकिन अब मार्च और अप्रैल तक आपको जरूर नजर आएंगे। मार्च और अप्रैल, यानी कि अगला सवाल इसी से है, अगले 3 माह के अंदर अगर कराची में बसें ना आई तो सियासत छोड़ दूंगा। ऐसा भी नहीं है ऐसा भी नहीं है, मार्च अप्रैल अभी आपने कहा। नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। बहुत चीज़ें आई हैं लेकिन जाहिर है केसेस वेसेस हुए हैं, सारे पॉलिटिकली तौर पे हैं, तो अदालत ने सजा दी है वैसे, लेकिन वो अदालत की सज़ा किसी और चीज़ पे आ गई थी, तो आप समझते हैं करप्ट नहीं है? नहीं, इस तरह के नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि नाजिश जहांगीर बहुत मगरूर है। हाँ, पर नहीं हो। कहते क्यों है फिर? मेरी शक्ल से लगता है उन्हें, पर फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ, लेकिन एक दफ़ा जब बात कर लें तो ठीक।